नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वंश प्रताप गिरी में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्रैक्शन को सोल्व करने का एक बहुत आसान तरीका। कुछ लोग इसको ट्रिक के माध्यम से सोल्व करना चाहते हैं, लेकिन ट्रिक कुछ सवालों पर ही काम आती है, कुछ सवालों पर काम नहीं आती। इसलिए हम जो मेथड है नॉर्मली उसको पढ़ने वाले हैं, जिससे किसी भी भिन्न के सवाल को हम सोल्व कर सकें। अब जो हमारी ये फ्रैक्शन की वीडियो है, इसको अब हम टोटल 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला एडिशन वाले फ्रैक्शन, दूसरा सब्सट्रैक्ट वाले फ्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लाई वाले फ्रैक्शन, और हमारी लास्ट जो वीडियो रहेगी वो रहेगी डिवाइड वाले फ्रैक्शन पे। तो चलिए अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडिशन वाले फ्रैक्शन को। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखें दोस्तों, अब हमारा पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है हमारा 2 + 3/5, यानी कि यहाँ पे तो 3 के बटे में तो 5 दिया हुआ है, लेकिन जो ये हमारा 2 है इसके बटे में कुछ नहीं है। तो अब इस सवाल में हमें 2 के बटे में अपने आप से 1 मानना पड़ेगा। अब भिन्न के सवालों की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भिन्न को सवालों के सोल्व करने से पहले सबसे पहले जरूरत होती है एलसीएम की। अगर आप पे एलसीएम नहीं आते तो हमने इसी चैनल पर एक वीडियो गेरी है एलसीएम की, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब अगर आप पे एलसीएम आते हैं तो अब सवाल को शुरू करते हैं। अब अगर हम 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, 5। अब जो हमारा मेथड कहता है उसमें नीचे वाली संख्या से होता है डिवाइड। अब जो आंसर आएगा उसको हम ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1 से अगर हम 5 को भाग करेंगे तो हमारा 5 ही आंसर आएगा। 1 पंजे 5। अब आंसर कितना आया, 5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। अब ऊपर वाली संख्या से हमें क्या करना है, गुना किससे करनी है, 2 से। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, गुना 2। अब इसके बाद में यहाँ पे प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लिख देंगे। और जैसे हमने इस वाले संख्या में प्रक्रिया करी है ऐसे ही हम इस वाली संख्या में प्रक्रिया करेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है 5, तो 5 से 5 को क्या करेंगे हम, डिवाइड। 5 एकम 5। अब 1 आया तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1। अब 1 की गुना किस में करनी है, ऊपर वाली संख्या से। ऊपर वाली संख्या क्या है, 3। तो यानी कि अब हम 1 की गुना किस में करेंगे, 3 में। अब जो हमारा सवाल है वो सिंपल हो चुका है। अब इसमें गुना ही करनी है। 5 दूनी 10 प्लस 1 तिया 3 बटे 5। अब इसके बाद में जो ये संख्या है 10 3 13, 13 बटे 5। तो 13 बटे 5 इसका आंसर। तो चलिए अब दूसरे सवाल की शुरुआत करेंगे दोस्तों। अब हमारा दूसरा सवाल क्या है, पहला सवाल तो हमने कर लिया जिसमें अगर इसे बोलते हैं हम नुमरेटर, ऊपर वाली संख्या को, और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। अगर हमारा नुमरेटर यानी कि ऊपर वाली संख्या दी गई हो लेकिन नीचे वाली संख्या यानी कि डिनोमिनेटर नहीं दी गई हो, कब तक हम ऊपर वाली नीचे वाली बोलते रहेंगे। तो इनका एक नाम दिया गया है नुमरेटर डिनोमिनेटर। अगर हिंदी में बात करूं तो मैं अंश और हर, ठीक है। अब इसके बाद में पहले वाली संख्या में हमारा जो डिनोमिनेटर था वो कुछ नहीं दिया था, इस वजह से हमने 1 मान लिया। लेकिन इस वाली संख्या में हमारा नुमरेटर भी दिया है, डिनोमिनेटर भी दिया है, वो भी दोनों फ्रैक्शन में। अब इसके बाद में हम इसे सोल्व करने से पहले क्या करेंगे, एलसीएम 9 और 12 का, यानी कि एलसीएम ऊपर वाली संख्याओं का नहीं होता, 8 और 7 का एलसीएम नहीं करेंगे हम, 9 और 12 का एलसीएम करेंगे, ठीक है। तो 9 और 12 के एलसीएम करने से पहले 12 एक ऐसी संख्या है जो 2 से कटेगी, और सबसे पहले एलसीएम का मतलब क्या है, लिस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि लिस्ट सबसे छोटी संख्या से हमें काटना है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 2। 2 छिक्का 12। अगर आप सोचोगे कि 2 से छोटी संख्या तो 1 होती है, तो अगर हम 1 से काटेंगे तो 12 ऐसी का ऐसी रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पे किस संख्या से काटा, 2 से। 2 छिक्का 12। अब इसके बाद में 9 लिखा है, 9 2 से नहीं कटेगा तो ऐसे लिख दो। अब इसके बाद में 6 फिर से 2 से कटेगा तो कोई बात नहीं, फिर से 2 से काट दो, 2 तिया 6। अब 9 भी ऐसी का ऐसे लिख दो। अब 3 और 9 ऐसी संख्याएं हैं जो सिर्फ 3 के पहाड़े में आती हैं 9 के पहाड़े में भी 9 आता है, लेकिन हमें सबसे छोटी संख्या से काटना है। तो इसलिए यहाँ पे किससे काटेंगे, 3 से। 3 तिया 9। इसके बाद में 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब अगर हमें अपना एलसीएम निकालना है तो इन सारी की सारी संख्याओं के हम आपस में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। तो यानी कि अगर हम अपने एलसीएम को काउंट करें तो हमारा एलसीएम कितना आया है, 36, यानी कि 36। अब इसके बाद में जो हमारा 36
एलसीएम आया है। अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसके नीचे लिख देंगे हम 36। अब इसके बाद में मैंने आपको क्या बताया, नीचे वाली संख्या से हम डिवाइड करेंगे और ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई। तो नीचे वाली संख्या क्या दी हुई है, डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है 9। तो 9 से जब हम 36 को भाग करेंगे, 9 से अगर हम 36 को भाग करेंगे तो 9 चौक 36, 4 आया। 4 को अब हम लिख देंगे यहाँ पर ऊपर वाली संख्या यानी कि न्यूमरेटर क्या है 8। 8 को हम क्या करेंगे 4 से गुना, तो गुना का साइन लगाएंगे और आगे लिख देंगे हम 8। फिर इसके बाद में प्लस का निशान दिया हुआ है तो प्लस का निशान लगा देंगे। अब हमारी अगली फ्रैक्शन है उसमें क्या लिखा है 7/12। 12 से अब हमें 36 को क्या करना है भाग, तो 12 तिया 36, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब इसके बाद में ऊपर वाली संख्या क्या है यानी कि न्यूमरेटर क्या है 7, तो यहाँ पे गुना का निशान लगा के 7 लिख देंगे। अब इसके बाद में जो भी हमारी संख्या है उनके आपस में गुना कर देंगे, जैसे कि 8 चौक 32, ठीक है, प्लस 7 तिया 21। अब इसके बाद में बटे में 36 लिखा है तो उसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे। अब 2 1 3 और 5 3 2 5 यानी कि 53/36। 53/36 इसका आंसर आ गया। अगर आपको ये यहाँ पे नहीं विजिबल हो रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 53/36 यानी कि 53/36 इस फ्रैक्शन का आंसर है। कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, आपने फ्रैक्शन के जोड़ वाले सवाल, वो भी 2 संख्या वाले जिनमें 2 संख्याएं आती हैं, वो तो आपने सीख लिए। लेकिन अब बारी है 3 संख्या वाली सवालों की। तो चलिए अब 3 संख्या वालों में मेथड सेम है। अगर आप ट्रिक से सीखते तो 2 संख्याओं की अलग होती ट्रिक, प्राइम नंबर वाली उसमें भी अलग अलग होता है, प्राइम नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर के लिए ये होगा। अब हमने नॉर्मली मेथड समझ लिया है। हाँ, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा होगा, थोड़ा सा आपको कठिन लगा होगा, लेकिन अगर आप सवालों की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही मैथ आती है, अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपके ये वाले सवाल भी कंप्लीट हो जाएंगे। अब इस वाले सवाल में क्या है 7/10, 2/5 और 3/2। यहाँ पे 2 विजिबल नहीं हो रहा होगा तो 2 लिख दें। अब 10, 5 और 2 का हमें एलसीएम निकालना है। 10, 5, 2। अब इसका एलसीएम निकालने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम किससे काटते हैं 2 से। अगर आप पे एलसीएम नहीं आते तो मैं आपसे फिर दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि आप एलसीएम वाली वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे आपको एलसीएम बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएंगे। उसमें मैंने एलसीएम की कुछ ट्रिक भी बताई है। अब 2 पंजे 10। अब इसके बाद में 5 ऐसी का ऐसी, 2 एकम 2। अब 5 बता तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 1 ऐसी का ऐसी। अब इसके बाद में 2 और 5 लिखा है तो एलसीएम में हमारा क्या होगा 2 पंजे 10 यानी कि एलसीएम कितना आ गया 10। अब फिर से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके नीचे हम लिख देंगे 10। अब मैंने आपको क्या बताया, नीचे वाली संख्या से डिवाइड, डिनोमिनेटर से डिवाइड, ऊपर वाली संख्या से यानी कि न्यूमरेटर से क्या होगा मल्टीप्लाई। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, 10 से अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि 10 एकम 10। अब हम 1 यहाँ पे लिख देंगे। वैसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं 1, लेकिन अगर आप क्या करोगे 10 एकम 10, 1 बचा 1 सत्ती 60, डायरेक्ट मन में मल्टीप्लाई करके लिख दो। लेकिन अभी आप शुरुआत कर रहे हो, अभी आप बिगिनर हो, तो इसलिए आप क्या करोगे 10 एकम 10, 1 लिख लिया। अब मल्टीप्लाई का निशान लगाओ, क्योंकि ऊपर वाली संख्या से हमें क्या करनी है मल्टीप्लाई। और यहाँ पे 7 लिखा है तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 7। अब इसके बाद में प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लिख देंगे। 5 से 10 को भाग करना है, 5 दूनी 10। अगर आप पे भाग नहीं आती तो मैं भाग के लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, अगर आप पे भाग नहीं आती तो आप कमेंट में लिख देना। तो अब हम क्या करेंगे 5 से 10 को भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। यहाँ पे अगर आप पे नहीं आता हो तो 5 दूनी 10, 2 ऐसे लिख दो और 2 ऊपर 2 ऐसी। फिर इसके बाद में 2 से अगर हम 10 को भाग करेंगे, 2 पंजे 10, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है 3। अब 7 एकम 7 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 5 तिया 15, बटे में क्या लिख देंगे 10, क्योंकि नीचे क्या लिखा है 10। अब इसके बाद में आप देखिए 7, 4 और 15, 15 4 19, 19 7 26, ठीक है। और बटे में क्या लिख देंगे 10। अब जो हमने पहले सवाल करे उनमें तो संख्याएं कट रही थी, ठीक, कट नहीं रही थी, सॉरी, उनमें संख्याएं नहीं कट रही थी, लेकिन इनमें संख्याएं कट रही हैं। देखो कैसे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे
10, यानी कि 13/5 इसका आंसर है।